फाइंड द नंबर, यहाँ से सारे सवाल देखो, इसके पहले भी इंपॉर्टेंट थे और यहाँ से मैक्सिमम सवाल इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम, जैसे ये इंपॉर्टेंट है, इसके बाद वाला इंपॉर्टेंट है, इसके बाद वाला इंपॉर्टेंट है। लगातार 3 सवाल तो मुझे नजर आ रहे हैं इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझो। फाइंड द नंबर दैट विल डिवाइड 50 and 63 लिविंग रिमाइंडर्स 2 and 3 रेस्पेक्टिवली। एक ऐसी संख्या बताइए, उस संख्या से 50 में भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा? 2। 63 में भाग देंगे उसी संख्या से तो कितना शेष बचेगा? 3। तो सबसे पहले ये सोचो, ठीक है ना, शेष बचता क्यों है? अधिक हो जाने से। अगर अधिक नहीं होता, जैसे मैं 3 से 15 में भाग दूंगा, शेष बचेगा? अरे हाँ या नहीं? नहीं बचेगा। लेकिन 16 में भाग दूंगा तो बचेगा। कितना बचेगा? 1, क्योंकि वो 1 अधिक था। तो उसी तरह से यहाँ 50 में से कितना शेष बचेगा? 2। तो कितना होगा? 48, घटा देंगे। 63 से कितना शेष बचेगा? 3। तो कितना हो गया? 60। अब थोड़ा यहाँ सोचेंगे, मैंने पढ़ाते समय एचसीएफ और एलसीएम बताया था, दैट विल डिवाइड। एचसीएफ करना होगा कि एलसीएम? मैंने ऐसे कुछ बताया था, 30 और 45, अगर इसको कोई डिवाइड करता है, अगर इसको कोई डिवाइड करता है तो बताइए तो एचसीएफ होगा कि एलसीएम होगा? एचसीएफ होगा, होगा ना? और ये किसी को डिवाइड करता है तो क्या हो जाएगा? बताया था ना, दी गई संख्याओं को अगर कोई डिवाइड करता है तो वो क्या हो जाएगा? एचसीएफ। और दी गई संख्या किसी को डिवाइड करती है तो क्या हो जाएगा? एलसीएम। बताया था ना। तो अब ये देखो, फाइंड द नंबर दैट विल डिवाइड। एक ऐसी संख्या बताओ जो डिवाइड करेगा। किसको डिवाइड करेगा? 48 और 60 को। तो क्या निकालना होगा? एचसीएफ की एलसीएम? जोर से एचसीएफ। तो एचसीएफ निकाल दो, इसका एचसीएफ निकाल दो। हो गया। कितना आया? 12। अब देखो थोड़ा ध्यान से, 12 एक ऐसी संख्या है जो सबसे बड़ी संख्या है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 12 से 50 को भाग देंगे, 12 चौक 48, ऑटोमेटिकली शेष कितना बचा? 2। 12 पचे 60, ऑटोमेटिकली शेष कितना बचा? 3। ठीक है ना? तो ध्यान दो, जब भी ऐसे बोलेगा कि एक ऐसी संख्या बताइए, इससे याद रखेंगे दैट विल डिवाइड, ठीक है ना, 50 and 63। इसका मतलब इसको एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। लेकिन साथ में रिमाइंडर्स बच रहा है 2 और 3, तो पहले और 2 और 3 को हम लोग घटा लेंगे, तो रिमाइंडर्स निकालने में सुविधा होगी। क्लियर है ना? लेकिन अगला सवाल देखना, VBI है ये, अगर इंपॉर्टेंट है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड। इस पर ध्यान देंगे, दैट विल डिवाइड किसको किसको बोलो तो? 55, 127, 175, लिविंग इन ईच केस द सेम रिमाइंडर। अंडरलाइन करना लोग, सेम रिमाइंडर। सेम रिमाइंडर का केस बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? सेम रिमाइंडर बचना चाहिए। क्लियर? सेम रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? अच्छा, पहले इस संख्या को एचसीएफ करना है कि एलसीएम करना है? एचसीएफ। तो एक संख्या से इसको जब भाग देंगे तो यहाँ जो शेष बचेगा, मान लो यहाँ 7 बचा, तो यहाँ भी कितना बचना चाहिए? 7। और यहाँ भी कितना बचना चाहिए? 7। मान लो यहाँ 5 बचा, तो यहाँ भी 5 बचेगा और यहाँ भी 5। इसी को कहेंगे सेम रिमाइंडर। समझ में आया? जब भी सेम रिमाइंडर वाली बात आएगी तो जितने भी नंबर्स हैं, जनरली आपको 3 ही नंबर्स देगा, 4 नहीं देगा। कौन कौन से नंबर है? 55, 127 और 175। तीनों को आपस में घटा लेना है। एक बार 55 से 127 को, एक बार 127 से 175 को, और एक बार 175 से 55 को। तो चलो घटाते हैं। 55 से 127 को घटा रहे हैं, यानी 127 में से 55 घटा दिए,
बड़ी संख्या में से 175 में से 127 घटा देंगे और 175 में से 55 घटा देंगे। क्या मिलेगा? 72। यहाँ क्या मिलेगा? 48। यहाँ क्या मिलेगा? 120। तीनों का क्या निकालना था? HCF। 72, 48 और 120 का HCF निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। HCF आया कितना? आया 24। ये सब आपकी जिम्मेदारी है। HCF आया 24। अब थोड़ा ध्यान दो, आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। 24 से 55 को भाग दो, कितने बार में जाएगा? 2 बार में। 24 दूना 48, शेष कितना बचा? 7। 24 से 127 को भाग दो, 24 बचे 120, शेष कितना बचा? 7। 24 से 175 को भाग दो, 24 सते 168, शेष कितना बचा? 7। प्रत्येक अवस्था में रिमाइंडर क्या बचा? 7। ठीक है ना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ एडजस्टमेंट किया था। देख रहे हैं ना, ये सब एडजस्टमेंट है। तीनों को आपस में घटा दिया जाता है। तीनों को हम लोग क्या करेंगे? आपस में घटा देंगे। तो कोई भी, जैसे आप ऐसे बोल सकते हैं, सर ए है, बी है और क्या है? सी है। तो एक बार ए से बी को घटाए, एक बार बी से सी को घटाए और एक बार सी से ए को घटाएंगे। बस ये चीज याद रखना है। ए से बी को घटा दिया गया, बी से सी को घटा दिया गया और सी से ए को, बड़ी संख्या से। अगले सवाल पे आए। यहां देखो थोड़ा ध्यान से। अभी सवाल में एक ही चीज है, इक्वल रिमाइंडर या सेम रिमाइंडर, वही चीज है। लेकिन डेटा कितने हैं बताइए तो? 2। बोला 34046325111 व्हेन डिवाइडेड बाय अ 3 डिजिट नंबर। थोड़ा ध्यान देना, एक नया चीज है 3 डिजिट नंबर। ऐसा नहीं लग रहा है कि 3 डिजिट नंबर बार बार आ रहा है, उसका फेवरेट हो गया है। गिव इक्वल रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना बच रहा है? समान। पिछले केस में भी इक्वल रिमाइंडर बच रहा था ना, इक्वल रिमाइंडर या फिर सेम रिमाइंडर, एक ही चीज है। रिमाइंडर क्या बचा? समान। फाइंड द 3 डिजिट नंबर, वो 3 अंकों की संख्या क्या है? जैसे यहाँ पर देखोगे आंसर हमारा कितना आया? 24। ये कितने अंकों की संख्या है? 2। अगर 124 आता तो आंसर कितना होता? 3 अंकों की संख्या। यहाँ पर कितने अंकों की है? 2। वहां पर बोला आंसर जो भी आएगा वो कितने में आएगा? 3 अंक में आएगा। आंसर जो भी आएगा वो कितने अंक में आएगा? 3। तो अब थोड़ा ध्यान दो, यहां पर 3 संख्याएं थी ना? कितनी बार घटाए हो? 3 बार। यहां पर कितनी संख्या है? कितनी बार घटाओगे? 2 बार। कैसे 2 बार घटाओगे? मतलब एक अंक से 1 कोस तो 2 अंक से 2 कोस। 3 संख्या है तो आप कितनी बार घटाए थे? 3 बार। 2 संख्या है मात्र 1 बार। लेकिन एक प्रॉब्लम है, चलो घटा रहा हूं, पहले समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। 34,046, 32,511, 5, 3, 5, 1535। अब याद करो, जब मैंने HCF पढ़ाया था उसमें बताया था, पहले मैं फैक्टर बताया था ना, फिर मैंने क्या बताया था? कॉमन फैक्टर। तो कॉमन क्या होता? अगर कम से कम 2 संख्या रहेंगी तब तो कॉमन होगा। इसमें कॉमन क्या होगा? आप इसमें HCF कैसे निकाल पाए? कोई बोलेगा 1535 का HCF निकालो, निकाल पाओगे? यहाँ पर मैंने बोला था 3 संख्या थी तो तीनों संख्याओं का HCF निकालो। अगर 2 संख्या होती तो मैंने बोलता 2 संख्याओं का निकालो। लेकिन अकेले संख्याओं के HCF कभी निकलेगा? इसका कभी HCF निकलेगा? हाँ या नहीं? कोई है इसका HCF निकालेगा? नहीं होगा। तो याद करो, HCF का पहला प्रोसेस क्या होता है? फैक्टर। इसका फैक्टर निकालेंगे 1535। थोड़ा ध्यान दो, किससे भाग दे?
5 से 5 तिहाई 15, 5 सते 35। का जीरो होगा? 5 तिहाई 15, 5 सते 35। 5 तिहाई 15 3 उतरा नहीं गया तो शून्य होगा, और उसके बाद 5 उतरेगा तो 5 सते 35। अब ये देखो तो क्या कटेगा? 307 नहीं कटेगा, एक प्राइम नंबर है। तो इसके दो आंसर हुए, एक आंसर होगा 5 और एक आंसर हो गया 307। अगर 5 से भाग देंगे इसमें और इसमें तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। दोनों में आप देख लेना। अगर 307 से भाग देंगे तो भी रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। लेकिन आंसर क्या होगा? 5 की 307, आंसर होगा 307, क्योंकि कंडीशन क्या दिया है? 3 डिजिट नंबर। अगर 1 डिजिट नंबर बोला होता तो आंसर क्या हो जाता? 5। 3 डिजिट बोला इसलिए आंसर क्या होगा? 322। इसको समझिएगा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। VBI है, जैसे ये भी इंपॉर्टेंट था, ये VBI था, ठीक है ना। उसी तरह से ये VBI है। और याद रखिएगा इससे मिलते जुलते 6-7 प्रश्न और आपको पढ़ेंगे। द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी मेजर्ड, which can be used to measure exactly the length 7 meter, 3 meter 85 centimeter और 12 meter 95 centimeter। बोला आपके पास मान लो 3 बंडल कपड़ा है, एक बंडल में 7 मीटर कपड़ा है, दूसरे बंडल में 3 मीटर 85 सेंटीमीटर कपड़ा है, और तीसरे में 12 मीटर 95 सेंटीमीटर कपड़ा है। आप एक ऐसा मेजरमेंट बताइए जिससे तीनों को मापा जा सके, पूरा 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 तीनों को मापा जा सके। जैसे आप देखोगे कपड़े दुकान में मीटर स्केल होता है, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, उससे तो किसी को भी मापा जा सकता है। लेकिन वो बोल रहा है कि एक ऐसा मेजरमेंट बताइए जिससे इसको भी माप ले, इसको भी माप ले और इसको भी माप ले। क्या करना पड़ेगा बताइए तो? SCF, यानी एक ऐसी संख्या बताइए, इसको भी भाग दे देंगे, इसको भी भाग दे देंगे और इसको भी भाग दे देंगे। थोड़ा कॉमन सेंस देगा। मन, आप सोचो कि मन में कैसे आया? मान लो मैं ग्वाला हूँ, दूध बेचता हूँ, मैं 5 लीटर एक को देना है, एक को 10 लीटर देना है और एक को 15 लीटर देना है। मैं सबसे बड़ा मेजरमेंट क्या यूज कर सकता हूँ? सबसे बड़ा मेजरमेंट क्या होना चाहिए? 5 लीटर से एक बार माप को दे दिया, जिसको 10 लीटर चाहिए उसको 2 बार दे दिया, जिसको 15 लीटर चाहिए उसको 3 बार। लेकिन छोटा कुछ भी हो सकता है, मैं 500 मिलीलीटर भी यूज कर सकता हूँ, 1 लीटर भी यूज कर सकता हूँ। अब 1 लीटर वाला क्या यूज करूँगा? 5 बार, उसको 10 बार और उसको 15 बार। 500 वाला भी कर सकता हूँ, मैं 100 ग्राम वाला भी यूज कर सकता हूँ। लेकिन मैक्सिमम क्या होना चाहिए? 5। 6 लीटर नहीं ले सकूंगा। मेरी बात समझ में आई ना? तो मैंने बोला था एक को 5 लीटर दूध देना है, दूसरे को 10 लीटर और तीसरे को 15 लीटर। तो मैंने कौन सा चूज कर लिया? 5। कैसे निकला? SCF। लेकिन अगर एक को 1 लीटर देना, दूसरे को 2 और तीसरे को 3, अब क्या यूज करूंगा? मैक्सिमम 1। कैसे यूज कर रहा हूं? SCF। एक को 2 लीटर देना है, एक को 3 लीटर देना है, एक को 5 लीटर देना है, अब कौन सा यूज करूंगा? 2, क्योंकि आपके दिमाग में, समझ गया, आपके दिमाग में ये बैठा था 5, आपके दिमाग में ये बैठा था 1, अभी भी आपके दिमाग में बैठ गया 2। हम तो समझ गए कि कहां से हो रहा है खेला। क्या होगा? 1 लीटर होगा। इसको कितनी बार देना होगा? 2 बार। इसको कितनी बार? 3 बार। और इसको कितनी बार? 5 बार। क्योंकि इन तीनों का SCF क्या होगा? 1। जहां कुछ कॉमन नहीं है वहां 1 कॉमन है, तो इन तीनों का SCF क्या होगा? 1। इन तीनों का SCF क्या होगा? 5। समझ में आया? तो उसी तरह से इसको पहले हम लोग बदल लेंगे। 7 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर? 700। सबको नियरेस्ट इकाई में एक सिंगल इकाई में बदल लेंगे। जैसे यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है ना? बोलिए।
तो इसको भी किस में बदल लेंगे, सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100। अच्छा ये बता सकते हैं कितना सेंटीमीटर, 385 सेंटीमीटर होगा ना। और ये क्या हो जाएगा, 1295। ये सब देखो क्लास 5 में है। तीनों का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। अब डेटा बड़ा है, भाग प्रक्रिया से बताया था ना एचसीएफ निकालना, बनाइए। 35 सेंटीमीटर। अगर मेरे पास एक 35 सेंटीमीटर का मेजरमेंट है तो मैं इसको भी माप सकता हूँ, इसको भी माप सकता हूँ और इसको भी माप सकता हूँ। समझ में आया? अब अगर आपको एचसीएफ एलसीएम निकालने नहीं आता है तो मैं सीधे बोलाऊं कि जाकर देखना, बेसिक मैथ बोलकर एक प्ले लिस्ट होगा, उसमें एचसीएफ एलसीएम पूरा डिटेल्स में बताया गया कैसे निकालेंगे। अब इस स्टेज पर तो कम से कम ये चीज़ आना चाहिए। शुरू से बोलते आ रहा हूँ कि एचसीएफ एलसीएम बहुत फास्ट होना चाहिए। 35 आया। अब यहाँ से एक नया सवाल बनता है। मान लो आपके पिताजी 7 मीटर एक थान कपड़ा लेकर आए, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर दूसरा लेकर आए और 12 मीटर 95, और आपकी माँ को बोले कि बराबर बराबर माप का कपड़ा तैयार करो। ध्यान देना, बराबर बराबर माप का कपड़ा। तो बराबर माप के कपड़े की लंबाई कितनी होगी, 35 सेंटीमीटर। मान लो ये 700 सेंटीमीटर कपड़ा है, तो बराबर बराबर माप ऐसे कर कर, ठीक है ना, ऐसे कर 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 कितने टुकड़े होंगे, 35। सॉरी, कितने टुकड़े होंगे वो देखना है, प्रत्येक टुकड़े की लंबाई कितनी होगी, ठीक है ना, 35। अब यहां पर एक प्रश्न बनता है, यहां से एक प्रश्न बनेगा, कितने, ठीक है ना, ये जो है इसमें कितने टुकड़े होंगे। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ रिवाज है कि शादी विवाह के अवसर पे कोई भी लोग आते हैं तो उनको विदा करते समय क्या करते हैं, कपड़ा देते हैं। तो आपके पिताजी 3 थान कपड़ा लेकर आए, ठीक है ना, और मम्मी को बोल दिए बराबर बराबर माप का कपड़ा तैयार करो। तो प्रश्न होगा कितने पैकेट्स तैयार होंगे। ये जो होगा ना, लार्जेस्ट पॉसिबल साइज होगा, क्योंकि ये क्या है, एचसीएफ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, लार्जेस्ट पॉसिबल साइज। पूछेगा नंबर ऑफ पैकेट्स, कितने पैकेट्स तैयार होंगे। तो देखो 700 को 35 से डिवाइड करेंगे, कितना पैकेट तैयार होगा, 20। इसमें 20 पैकेट तैयार हो जाएगा। 385 को 35 से डिवाइड करेंगे, इसमें कितना होगा, बोलो, 11। 1295 को 35 से डिवाइड कर देंगे, कितना होगा, हाँ, 37। 37 ना, टोटल कितना हो गया, 68। ये मैं अलग से बता रहा हूं क्योंकि अगले सवाल में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। कितने पैकेट्स हो जाएंगे, 68। अब इसी सवाल को ऐसे सोचो, मान लीजिए आपके पास 3 ड्रम है। पहले ड्रम में 700 लीटर दूध है, दूसरे में 385 लीटर दूध है और तीसरे में 1295 लीटर दूध है। आपके पिताजी बोले बराबर बराबर माप का, ड्रम में सारे दूध को एक जगह मिलाने की आवश्यकता नहीं है, बराबर बराबर माप का पैकेट तैयार करो और बताओ तो कितना पैकेट होगा। तो आप कैसे सोचिएगा बराबर बराबर माप का हो, आप तीनों का क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ, जो लार्जेस्ट पॉसिबल साइज होगा, ठीक है ना। तो आपका 35 लीटर का एक एक पैकेट तैयार होगा। कितने पैकेट होंगे, 68। समझ में आया? मैं आपको 3 बोतल दे दूं और 3 बोतल में अलग अलग पानी दे दूं और बोलूं कि बराबर बराबर माप का पैकेट तैयार करो, उसी से क्या करेंगे, तीनों का आयतन ले लेंगे, तीनों का आयतन लेकर क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। समझ में आया? अगला सवाल यही है, बनाइए। आप ऐसे समझो, आपके पास 3 प्रकार का टैंक है, 3 प्रकार का ड्रम है, उसमें कितने कितने दूध है, 435 लीटर जो बताया था, 493 लीटर और 551 लीटर। फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ कास्क। कास्क मतलब डब्बा, कम से कम कितना डब्बा लगेगा।
ऑफ इक्वल साइज, साइज क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। रिक्वायर्ड टू स्टोर द मिल्क विदाउट मिक्सिंग, मतलब हमारे पास 3 ड्रम है, तीनों ड्रम जैसे 3 बड़े बड़े ड्रम है, इसमें कितना है 435 लीटर, इसमें कितना है 493 लीटर, और इसमें कितना है 551 लीटर। तीनों ड्रम में दूध है, इसको मिलाने की आवश्यकता नहीं है। हम चाहते हैं कि ऐसा कोई माप तय कर ले जिस माप का वो पैकेट तैयार हो जाए, डब्बा तैयार हो जाए। कितने डब्बे होंगे, तो देखो डब्बे के लिए क्या बोला है, लिस्ट नंबर ऑफ कास्ट, कम से कम कितना डब्बा लगेगा। तो डब्बे कम लगेगा, इसलिए डब्बे का साइज क्या होना चाहिए, सबसे ज़्यादा। अब बाजार में गए, बोले कि हमको 10 किलो आटा दीजिए, तो अगर वो 10 किलो आटा एक पैकेट में दे रहा है तो हो गया, लेकिन अगर 2 पैकेट में दे रहा है तो इसका मतलब क्या, उसका साइज क्या हो गया, कम हो गया। और साइज कम करो, 5 पैकेट में दे रहा है, इसका मतलब क्या, साइज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसलिए पैकेट की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन आप चाह रहे हैं पैकेट की संख्या, आप गए बोले कि हमको 10 किलो आटा दो, तो 2-2 किलो का 5 पैकेट दे दिया, ठीक है ना। लेकिन आप बोले हमको 1 पैकेट दो, तो क्या करेगा, 10 किलो का देगा। तो साइज बड़ा रहेगा तो पैकेट की संख्या क्या होगी, कम होगी, और साइज कम रहेगा तो पैकेट की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर देखो बोला है कि डब्बे की संख्या कम होनी चाहिए, तो साइज सबसे क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। और इसके लिए क्या बताया गया था, SCF ऑफ 435, 493 एंड 551 कितना आया, 29 लीटर आया ना। यानी 29 लीटर का एक डब्बा होगा। एक डब्बा कितने का होगा, 29 लीटर। समझ में आया। ये हो गया मैक्सिमम पॉसिबल साइज। और याद रखना ये 29 लीटर के सभी होंगे तो सबका साइज क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर। अब नंबर ऑफ कास्क्स, कितने डब्बे लगेंगे, 435 बटा 29, 493 बटा 29, 551 बटा 29 हो गया। कितनी बार में जाएगा, 15। ये नेक्स्ट सबको जोड़ने पर कुल कितने डब्बे लगेंगे, 51। समझ में आया। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। 6 bells commence tolling together, मतलब 6 जो घंटियां हैं एक साथ बज जाती हैं, ठीक है। एंड टोल एट इंटरवल्स ऑफ 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली। उसके बाद पहली घंटी हर 2 सेकेंड बाद बजती है, दूसरी घंटी हर 4 सेकेंड बाद बजती है, तीसरी घंटी हर 6, चौथी 8, 10, पांचवी 10 और छठवीं 12, ऐसे कर कर बजती है। बोला इन 30 मिनट्स, 30 मिनट में ये कितनी बार बजेंगे, हाउ मेनी टाइम्स डू दे टॉल टुगेदर। क्वेश्चन समझ में आया है। 6 घंटियां सबको एक साथ बजा दिया जाता है और उसके बाद देखा जाता है पहली घंटी हर 2 सेकेंड बाद, दूसरी घंटी हर 4 सेकेंड बाद, तीसरी घंटी हर 6 सेकेंड बाद, चौथी 8, पांचवी 10 और छठवीं 12। एक चीज गौर करोगे कि छठवीं जब 12 सेकेंड में एक बार बजती है तो उतने में पहली घंटी कितनी बार बज चुकी होगी, 6 बार। दूसरी घंटी कितनी बार बज चुकी होगी, 3 बार। तीसरी घंटी 2 बार, ऐसे कर कर बचो। लेकिन बोल रहा है कि वो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी, कितनी बार। तो कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा कि सबको एक बार बजने में कितना समय लगेगा, एक बार एक साथ बजने में कितना समय लगेगा। यानी अगर मैं बोलूँगा एक संख्या है 2, एक संख्या है 4, एक संख्या है 6, एक है 8, एक है 10 और एक है 12, है ना। इन सभी से कटने वाली संख्या क्या होगी,
एचसीएफ की एलसीएम? एलसीएम। 2, 4, 6, 8, 10, 12 इन सभी से कटने वाली संख्या क्या होगी? क्या करेंगे? एलसीएम। तो इनका हम एलसीएम लेंगे। लीजिए तो कितना आ रहा है एलसीएम? अब बताइएगा इसका एलसीएम कितना आया? 120, यानी 120 सेकेंड्स आएगा, यही ना? 120 सेकेंड का मतलब क्या होता है? कितना मिनट? 2 मिनट। 120 सेकेंड का मतलब क्या होगा? 2 मिनट। 60 सेकेंड 1 मिनट, 120 सेकेंड 2 मिनट, यानी सभी घंटियां 2 मिनट में क्या करेंगे? एक साथ बजेगी। सभी घंटियां 2 मिनट में एक साथ बजेगी। तो प्रश्न पूछ रहा है 30 मिनट में कितनी बार बजेगी? तो 2 मिनट में कितनी बार बजती है? 2 मिनट में एक साथ कितनी बार बजती है? 2 मिनट में सभी घंटियां एक साथ कितनी बार बजती हैं? एक बार। तो 30 मिनट में कितना बजेगी? 30 मिनट में कितना बजेगी? कितनी बार बजेगी? आप सभी से पूछ रहा हूं। 2 मिनट में अगर एक बार बजती है तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगी? 15 बार इन 30 मिनट्स। 30/2 कितना आया? 15 आया ना? 15 टाइम्स आया। और ये जो आंसर आएगा ये गलत आ जाएगा। पहला ऑप्शन जाकर देखोगे 15 रहेगा, और ये 15 जो ऑप्शन है गलत है। सही आंसर होगा +1, यानी 16 बार। अब बोलोगे 16 बार कैसे आया? ठीक है ना? सभी घंटियां पहले एक बार बज चुकी हैं। सभी घंटियां पहले एक बार बज चुकी हैं। ठीक है ना? तो 15 और 1 कितना हो गया? 16। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब सभी घंटियां पहले एक बार बज चुकी हैं तो आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है? फ्रिक्वेंटली ये प्रश्न मैं सभी बैच से पूछा हूँ कि बताइए तो सपोज अगर आपको लैंप पोस्ट लगाना है 10 किलोमीटर के एरिया में। कितने किलोमीटर के एरिया में? 10 किलोमीटर के एरिया में। ठीक है ना? 1 किलोमीटर पे एक लैंप पोस्ट लगाना है। फिर से सुन लीजिए, टोटल एरिया कितना है? 10 किलोमीटर। 1 किलोमीटर पर एक लैंप पोस्ट लगाना है, तो कुल कितना लैंप पोस्ट होगा? 10। ठीक है ना? इसका मतलब अभी भी यहां से नहीं सीखे लोग। कितना हो जाएगा? 11। अगर मैं आपको ऐसे देखो, मैं प्रैक्टिकल दिखा सकता हूं। अगर मैं आपको हर 1 मिनट पे एक थप्पड़ मारूंगा तो 10 मिनट में कितना थप्पड़ मारूंगा? 11। कोई प्रैक्टिकल देखना चाहता है? आ जाए। क्योंकि जब तक पहला थप्पड़ नहीं पड़ेगा तब तक काउंटिंग स्टार्ट होगा। ये पड़ा थप्पड़ नंबर 1। अब यहां से 1 मिनट बाद थप्पड़ नंबर 2। समय कितना हुआ? 1 मिनट। फिर यहां से 1 मिनट बाद थप्पड़ नंबर 3। समय कितना हो गया? 2 मिनट। एक ज्यादा हो रहा है ना? उसी तरह से देखोगे अच्छे खासे स्टूडेंट्स इसमें भूल कर देते हैं कि अगर बोला जाए कि 10 किलोमीटर के एरिया है, 1 किलोमीटर के अंतराल पर अगर एक लैंप पोस्ट लगाया जाए तो कितने लैंप पोस्ट लगाए जाएंगे? मैक्सिमम लोगों का आंसर क्या होता है? 10। आंसर होगा 11, क्योंकि जब तक आप पहला लैंप पोस्ट नहीं लगाए, 1 किलोमीटर यहां से गिनेंगे, यहां से 1 किलोमीटर गिने, पता चला लैंप पोस्ट हो गया दूसरा, फिर 1 किलोमीटर गिने, लैंप पोस्ट हो गया तीसरा। ऐसे करते करते कुल कितना लैंप पोस्ट लगेगा? 11। उसी तरह से हर 2 मिनट में घंटी क्या करती है? एक बार बजती है। तो 30 मिनट में बजना चाहिए 15 बार। और एक बार जब शुरू से जब समय गिने थे कि ये पहली घंटी बज गई, फिर 2 मिनट बाद दूसरी घंटी बजी, तो कितना हो गया? 2 मिनट। घंटी बजी कितनी? 2 बार। अब कितना हो गया? 4 मिनट। घंटी कितनी बजी? 3 बार। समझ में आ रहा है ना? तो यहां पर 15 टाइम्स आंसर जो भी आएगा एक बढ़ा देंगे 16। समझ में आया? ये इस सवाल की खासियत है। ये क्लास 5 के बुक में आज भी अवेलेबल है। ठीक है ना? ये सब सवाल एकदम बेसिक चीज है, ऐसा चीज है। अगला सवाल यही है, थोड़ा सा इसमें बदलाव है, कोशिश कीजिए तो बनाने का।
सवाल समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। अगला सवाल समझ लीजिए, ठीक है ना। अगला सवाल क्या है, ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स। कितने रोड क्रॉसिंग्स है बताइए तो 3। चेंज आफ्टर 48 सेकेंड्स, 72 सेकेंड्स एंड 108 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली। पहला लाइट क्या हो रहा है, 48 सेकेंड बाद बदल जा रहा है। आप देखते होंगे बड़े बड़े जगहों पर ट्रैफिक लाइट्स रहता है, ठीक है ना, मैनुअली ऑपरेट नहीं होता, उसमें सिस्टम डाल दिया गया। तो ये 48 सेकेंड बाद, ये 72 सेकेंड बाद, और ये क्या है 108 सेकेंड बाद, दे ऑल चेंज साइमल्टेनियसली। वो तीनों एक साथ, साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ। कब बदले थे, 8:20 इस समय में बदले थे, ठीक है ना। देन दे विल चेंज अगेन साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट अब वो कब बदलेंगे, तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि उनको बदलने में एक साथ कितना समय लगेगा। वो समय इसमें जोड़ देंगे नेक्स्ट ही, तब बदलेंगे। बनाइए, आप क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या होगा बताइए। हाँ, एलसीएफ, एलसीएम किसका किसका, 48, 72 और 108 का एलसीएम निकाले हैं। एलसीएम निकालिए, कितना आ रहा है, 432 सेकेंड। 432 सेकेंड आया है ना। 432 सेकेंड को मिनट और सेकेंड में बदलिए, 7 मिनट 12 सेकेंड। आप बोल सकते हैं हर 7 मिनट 12 सेकेंड बाद ये लाइट चेंज होगा, बोल सकते हैं ना। वो भी कैसे, एक साथ। ऐसे तो कई बार बदलेगा, ये भी कई बार बदलेगा, वो भी कई बार बदलेगा, तीनों कई बार बदलेंगे, लेकिन एक साथ कब बदलेंगे, 7 मिनट 12 सेकेंड। तीनों एक साथ कब बदलेंगे, 7 मिनट 12 सेकेंड। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो प्रश्न पूछा, अगर पूछा होता 35 सेकेंड में 36 सेकेंड में लोग कितनी बार बदलते हैं, तो भाग दे देते ना, कितनी बार बदलते, जो रिजल्ट आता उसमें क्या जोड़ देते, 1 जोड़ देते। 1 क्यों जोड़ते, क्योंकि शुरुआत में वो लोग एक बार जल चुके हैं, ठीक है ना, चेंज हो चुके हैं। तो क्वेश्चन पूछा है कि पिछली बार वो लोग कब बदले थे बताइए, तो 8:20। ये घंटा है, ये मिनट है और ये सेकेंड है। उसमें नेक्स्ट कब बजेंगे, 7 मिनट 12 सेकेंड। तो यानी 8:27 इसी को एक साथ क्या लिख दिया जाता है, आवर्स, यानी 8:27 देखो दोनों सवाल एक ही है, अंत में आकर बदल जा रहा है। अंत में आकर मान लो इन केस अगर ये 7 ही मिनट आया होता तो पूछता 35 मिनट में कितनी बार बदलेंगे, बता सकते हैं 35 मिनट में कितनी बार, 5 आएगा, 6। बस यही एक चीज याद रखना है, 5 + 1 ऐसे याद रखना है। मैं चाहता तो इस सवाल में ऐसे बोल सकता था 16 बार, लेकिन मैंने उसको क्या किया, 15 + 1 किया, ठीक है ना। हम अगर आप ऐसे याद रखते हैं 16 बार तो सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है, 15 + 1 जो आएगा वैसे, ठीक है ना। जैसे 10 किलोमीटर में कितने खंबे लगेंगे, तो 10 + 1, ठीक है ना। ऐसे सवाल पूछेगा। एक घड़ी 1 सेकेंड में एक बार टिक टिक करती है, तो 10 सेकेंड में कितनी बार करेगी, 11 बार। समझ में आया। ऐसे बहुत सारे चेंजेस, ऐसे बहुत सारे सवाल आपको पढ़ने हैं। आगे बढ़े। 24 और 25 एक जैसा सवाल था। अच्छा बोलता कि नेक्स्ट, तो नेक्स्ट अगर बोलता तो फिर 7 मिनट 12 सेकेंड जोड़ दिया जाता, फिर हम लोग 7 मिनट 12 सेकेंड जोड़ देते। क्लियर है ना। जब जब नेक्स्ट बोलेगा तब तक उसमें जोड़ते जाएंगे। आगे अब थोड़ा ध्यान से देखना। अब दूसरे टाइप का, अब एकदम ट्रेडिशनल हो गया, जैसे क्लास 6 में आप लोग पढ़े हैं, बिल्कुल सारे सवाल वही हैं। 5, 6 में जो पढ़े हैं बिल्कुल एसीएफ एलसीएम उसी टाइप को आपको मिलेगा, ठीक है ना। सारे सवाल आपको वैसे ही मिलेंगे। देखो सवाल को थोड़ा बोला है, फाइंड द नंबर नियरेस्ट टू 1 2 3 4।
ठीक है ना, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4, 5, 6, 15 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। बोले एक ऐसी संख्या बताइए जो बोल रहा है कि फाइंड द नंबर नियरेस्ट टू 1, 2, 3, 4। एक ऐसी संख्या ढूंढना है जो 1234 के नजदीक हो। अच्छा, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4, 5, 6, 15 एंड 18 रेस्पेक्टिवली, जो 4, 5, 6, 15 और 18 से पूरी तरह से कट जाए। सवाल को दो हिस्सों में तोड़ दो। पहला हिस्सा ये होगा, एक ऐसी संख्या बताओ जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो इनके साथ। समझ में आया? दूसरा हिस्सा ये होगा, वो संख्या 1234 के नजदीक हो। तो पहले संख्या निकालते हैं, संख्या क्या हो। तो देखो, एक संख्या जो 4, 5, 6, 15 और 18 से डिविजिबल हो, वो संख्या क्या हो सकती है? क्या करेंगे? क्या करेंगे? 4 से, 5 से, 6 से, 15 से, 18 से, सभी से डिविजिबल है। क्या करेंगे? निकालिए। मैं एलसीएम नहीं निकालूंगा। हाँ, 180 आया है ना? ऐसा नहीं ना, मैं ऐसा नहीं ना कि एक बोल रहा है दूसरा लिख ले रहा है। निकाले हो लोग ना? 180। हाँ, 180 एक ऐसी संख्या है जो 4 से भी कटेगी। याद रखिएगा, एलसीएम की खूबसूरती क्या है, जितनी संख्याएं हैं वो सभी से कटेगी, वो सभी। अच्छा, इसका एक और खूबसूरती है कि 180 का डबल कर लो 360, वो भी संख्या इससे कटेगी। 3 गुना कर लो, ये भी संख्या इससे कटेगी। 4 गुना कर लो, वो भी संख्या इससे कटेगी। जितना गुना, 1000 गुना कर लो, कटेगी। अब क्वेश्चन पूछ रहा है वो संख्या किसके नजदीक होना चाहिए? 1234। क्यों ना मैं एक छोटा सा हल्का सा डायग्राम बना दूं। 1234 है, वो संख्या यहाँ भी हो सकती है, वो संख्या यहाँ भी हो सकती है। नजदीक का मतलब क्या? 1234 से कम भी देखेंगे और 1234 से ज्यादा भी देखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर हूँ, तो नियरेस्ट स्टेशन कौन होगा बताओ तो? जगतदल। मैं थोड़ा और आगे बढ़ जाऊं तो नियरेस्ट स्टेशन क्या होगा? कांकीनारा। समझ में आया? तो सिचुएशन के अनुसार तो 1234 के नजदीक क्या है, एक काम करेंगे, 1234 को ही ना थोड़ा 180 से भाग देकर देखेंगे। कितनी बार में जा रहा है? 6 बार में। 18 छक्का 108, 1080। घटाने की आवश्यकता नहीं है। 6 बार में गया ना, तो 6 बार में गया तो कितना हो गया? 1080। तो हमारे पास एक ऑप्शन और है 7 बार में ले जाने का। 18 सत्ते 126, 1260 आया ना। अब देखेंगे अगर 6 बार में जाता है, ठीक है, याद रखिएगा 180 एक ऐसी संख्या है 4, 5, 6, 15 और 18 से कट जाएगी। इसका 2 गुना भी कटेगा, 3 गुना भी कटेगा, 4, 5, 6, 7, 8, 1000 गुना सब कटेगा। इसलिए हम लोग क्या लेते हैं? एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट लेते हैं, हाईएस्ट कुछ भी हो सकता है। याद है ना? अब थोड़ा ध्यान से देखोगे कि 6 बार में 1080 आया। अच्छा, इसके नजदीक है कि नहीं है? 7 बार में 1260 आया, ये भी नजदीक है। ज्यादा नजदीक कौन है? 1260। तब यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? 27 नंबर। अब इसी सवाल का एक दूसरा रूप देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार क्या बोल दिया? एक रेंज दे दिया। देखो ना, वो संख्या क्या होनी चाहिए बताओ तो? 3000 से 4000 के बीच में होनी चाहिए, ना तो 3000 से कम और ना तो 4000 से ज्यादा। अच्छा, क्या हो? एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 42, 49, 56 एंड 63। 2 हिस्सा में तोड़ लो। एक ऐसी संख्या ढूंढते हैं 42, 49, 56 और 63 से विभाजित हो। क्या करेंगे बताइए? एलसीएम 42, 49, 56 और 63 का एलसीएम लेंगे। अभी कोई बोलेगा नहीं, बनाइए। 3000, मैं एलसीएम नहीं करूंगा। 3528 एलसीएम के ऊपर, एससीओ के ऊपर एक बड़ा सा वीडियो है 1 घंटे का। अब फिर से मैं सिखाऊंगा क्या, ये सब डेटा उसमें है। 3528। अब देखो, ये एक संख्या जो है, धीरे धीरे सवाल को समझना, ये कैसी संख्या है जो 3000 और 4000 के बीच में है। अगली जो संख्या होगी इसका डबल होगी, यानी 7056। तो ये 3000 और 4000 के लिमिट को क्रॉस कर जाएगा ना, इसलिए दोनों के बीच में आ जाएगा। क्या हो जाएगा?
3528, यही आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 3528, 3000 और 4000 के बीच में। हो गया। अब इसी का थोड़ा और बदला रूप देखो। जैसे पिछला आपने क्या देखा बताइए तो 1234 के नजदीक, इस बार आपने क्या देखा 3000 और 4000 के बीच में। अगला क्या हो सकता है 12800 और 13000 के बीच में। एकदम वही डेटा बड़ा हो गया ना। ठीक है, बनाइए तो। चलो इसको दो हिस्सों में तोड़ देते हैं, 12, 15, 18 और 30। ठीक है, 12, 15, 18 और 30, यही है ना। एलसीएम कितना आ गया बाबू? 180। 180 एक ऐसी संख्या बताइए जो 12, 15, 18 और 30 से कट जाएगी। इसका डबल 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। लेकिन रेंज क्या बोला है 12800 से 13000। तो हमेशा मैक्सिमम को पकड़ना। सवाल बनाने का अच्छा तरीका क्या है, मैक्सिमम को पकड़ेंगे। 13000 को 180 से भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा? पहले 7 बार में जाएगा, 1260, 40 बचेगा। फिर 2 बार में जाएगा 360, कितना एक्स्ट्रा हो गया? 40। यही ना, बोलिए। तो इसका मतलब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 180 गुने 72 कर दो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ये रिजल्ट मिल जाएगा। या तो एक काम और कर सकते हो, चालाकी दिखा सकते हो, 13000 से 40 घटा दोगे तो 12960। यहां भी गुना करोगे तो क्या मिलेगा? 12960। मेरी बात समझ में आई है? क्योंकि अब देखो 12960 किसके बीच में है? 12800 के बीच में है और 13000 के बीच में है ना। इसलिए यहां लिखेंगे 12960। थोड़ा ध्यान दो। आप बोलोगे सर इस सवाल में आपने ऐसे क्यों नहीं किया? तो इस सवाल में थोड़ा ध्यान से देखोगे, ये जो 1234 के नजदीक एक छोटा सा डेटा है, छोटा सा डेटा है, 6 बार में गया, इसको घटाकर दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमको नजदीक ढूंढना है। तो नजदीक में एक बार कम ढूंढना और एक बार ज्यादा। तो कम के लिए क्या मिल गया? 1080। दिखाई नहीं दिया? दिखाई दे दिया। अब तो भाग नहीं जाएगा, इसलिए आगे हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो अधिक के लिए क्या ले लिए? 180 गुने 7। यहां पर डायरेक्ट ऐसा डेटा निकला जो दोनों के बीच में जाकर एडजस्ट हो गया, 3000 और 4000 के बीच में। समझ में आया? लेकिन यहां पर डेटा कैसे दे रहा है? 12800 और 13000 के बीच में। तो संख्या क्या थी? 180। 180 से भाग देते गए, कितनी बार में गया? 72। तो या तो 180 गुने 72 कर लो, या एक दूसरा ऑप्शन कर लो, 40 अधिक था, 40 निकाल लो। जैसे 40 निकाले 12960 आया। 12960 800 और 13000 के बीच में है ना। ये समझ में आया?